Hello students, I am Manish Nigam from Academy of Commerce रायबरेली। आज हम लोग पार्टनरशिप फंडामेंटल्स पार्ट 4 करने जा रहे हैं और इसमें आज हम काफ़ी डिटेल में जिस टॉपिक को लेने जा रहे हैं उसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इस टॉपिक के लिए हमने अपना एक वीडियो बनाने को सोचा है कि डिटेल में आपको हम बता सकें। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का मतलब होता है जब पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स ड्राइंग्स करते हैं तो उस पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए अगर हम सबसे पहले शुरुआत करें कि अगर पहला कोई सिंगल अमाउंट है, सिंगल अमाउंट विड्रॉ किया गया है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर 50,000 की ड्राइंग्स है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, तो हम इसका इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? 50,000 अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 6/12। सिंगल अमाउंट अगर दिया होगा तो हमेशा हम 6/12 करेंगे। लेकिन एक चीज़ और, अगर यहाँ पर एनम वर्ड यूज है तो इंटरेस्ट के परसेंटेज के साथ अगर पर एनम शब्द यूज किया गया है तो हम ये मान लेंगे कि ये इंटरेस्ट रेट तो पूरे साल का है। लेकिन अगर सिंगल अमाउंट दिया होता है तो हम ये प्रिज्यूम कर लेते हैं कि ड्राइंग्स जो होंगी की गई होंगी वो इवनली थ्रू आउट द ईयर की गई होंगी। ये ड्राइंग एक ही दिन में साल के बिगिनिंग में नहीं निकाल ली गई होगी, धीरे धीरे करके पूरे साल भर निकाली गई होगी। तो इसको एवरेज मान लेते हैं और एवरेज मानने की वजह से ही हम इसको 6/12 करते हैं। तो अगर हम यहाँ करेंगे तो ये 12 कैंसिल और ये 30 और ये इस तरह से 3000 हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा इंटरेस्ट आया 3000 रुपीज़। ये पहला केस जब सिंगल अमाउंट हमारी विड्रॉ की जाती है। दूसरा, अगर एक से अधिक ड्राइंग्स की जाती हैं तो उसको हमें कह सकते हैं इफ पार्टनर विड्यूज, इफ पार्टनर विथड्रू मोर देन वन टाइम, मोर देन वन टाइम, एक से ज़्यादा बार अगर वो विड्रॉ करता है तो इस तरीके से, और अमाउंट भी सिमिलर नहीं है, अलग अलग टाइम पर जब उसको ज़रूरत हुई तब उसने अमाउंट विड्रॉ कर लिया। अगर ऐसा है तो इसके दो मेथड हैं, हम दोनों आपको सिखाएंगे। एक सिंपल मेथड है, पूरा बताऊंगा, भले थोड़ा टाइम लगता है तो कोई बात नहीं, और एक उसका प्रोडक्ट मेथड है। पहले तो एक एग्जाम्पल बना लेते हैं इसके लिए। सपोज किसी पार्टनर ने विड्रॉ किया है, मान लेते हैं पहला अमाउंट उसने किया है अप्रैल 1 को 5,000 रुपीज़ का। फिर अगर मान लेते हैं दूसरा अमाउंट उसने किया है मई 31 को, कोई भी डेट डाल सकते हैं हम, सपोज मान लेते हैं 8,000। फिर उसने दूसरा किया है अगस्त 1 को, अगस्त 1 को उसने मान लेते हैं 7,000 किया। फिर उसने किया मार्च 1 को, या उसके पहले एक और ले लेते हैं दिसंबर 1 को, सपोज 6,000 किया। और उसके बाद मार्च 1 को अगर उसने मान लीजिए 4,000 किया। एक तो तरीका यह है कि इंडिविजुअली, इसको सिंपल मेथड कहेंगे। तो सिंपल मेथड में हम कैसे करेंगे? मेथड चाहे जो भी यूज करेंगे आंसर सेम आएगा और आपको हम दिखाएंगे। तो जो पहली वाली ड्राइंग्स हुई हैं अप्रैल में, अप्रैल 1 को, अप्रैल 1 वाले के लिए देखिए 5,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम हर जगह वही रखेंगे 12% पर एनम, 5,000 इंटू 12/100 इंटू अप्रैल 1 से। और हम ये मान रहे हैं कि हर एग्जाम्पल में मान रहे हैं
अकाउंट्स क्लोज्ड ऑन 31 मार्च, ये हर क्वेश्चन में हम प्रिज्यूम कर रहे हैं। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक पूरे 12 महीने होते हैं। तो अगर हम लिखना भी चाहेंगे तो इंटू 12/12, उसका कोई लिखने का कोई मतलब भी नहीं, लेकिन अगर लिखते भी हैं तो ठीक है। बहरहाल ये कैंसिल हो गया और ये मेरा आया 12 5 60 और इस तरह ये 600 रुपीज़ हो गए हमारे। इसके बाद दूसरा देखिए कब है, मई 31, 8,000 इंटू 12/100 इंटू मई 31 है, तो इसके बाद 31 मार्च तक काउंट करना है। मई के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 मंथ्स इंटू 10/12, 12 कैंसिल हो गया और इस तरह ये आया 800 रुपीज़। इसी तरह अगस्त 1 को अगर हमने किया 7,000 रुपीज़, 7,000 इंटू 12/100 इंटू अगस्त 1 है तो अगस्त भी लेंगे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 मंथ्स हो गए। 8/12, 12 कैंसिल, 7 8 56, 560 आ गया। दिसंबर 1 को 6,000 रुपीज़ है, 6,000 इंटू 12/100 इंटू दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ्स, 4/12, 12 कैंसिल, 240 आया ये। और लास्ट में मार्च 1 को हमने किया है 4,000 रुपीज़, 4,000 इंटू 12/100 इंटू मार्च में सिर्फ 1 महीना है, 1/12 और इस तरह ये आया ओनली 40 रुपीज़। और अगर हम टोटल करते हैं तो टोटल इसका आ जाएगा 0 and 4, 1 कैरी, 7 8 15 15 5 20 22 2 2 4 0, ये मेरा आ रहा है, ये मेरा आ रहा है 2240। अब इसी को अगर हम एक दूसरा मेथड होता है प्रोडक्ट मेथड से कैसे करेंगे, ये कई बार बुक्स में इतना डिटेल इसको नहीं बताते, हमने आपको बताया है प्रोडक्ट मेथड, क्योंकि बुक्स में आप आएगा अगर तो सिंपल मेथड थोड़ा लंबा पड़ता है, लेकिन हम इसको यहाँ पर देखेंगे और आपको हमने दिखाया। अगर हम इंडिविजुअली हर ड्राइंग्स का कैलकुलेट कर रहे हैं तो मेरा आंसर 2240 आ रहा है। और इसके बाद अगर हम प्रोडक्ट मेथड से करते तो क्या होगा देखिएगा। पहला अप्रैल 1 ड्राइंग्स हैं 5,000, कॉपी करते हैं इसको पहले। मई 31 8,000, अगस्त 1 7,000, दिसंबर 1 6,000 एंड मार्च 1 4,000। यहाँ पर सबसे पहले इंटू 12, क्योंकि ये 12 मंथ्स के लिए है, यहाँ से दिसंबर का टाइम पीरियड देख रहे हैं, वही चीज़ें जो यहाँ निकाली गई हैं, इसके लिए इंटू 10 मंथ्स हो गया, फिर इंटू 8 मंथ्स, फिर इंटू 4 मंथ्स एंड इंटू 1 मंथ्स। ये हम कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी 12 5 60, 60,000 आ गया। ये देखिए 80,000 आ गया, इसका 56,000 आ गया, 24,000 आ गया और 4,000 आ गया। और अब इसका टोटल करेंगे 60,000, 80,000, 56,000, 24,000 एंड 4,000। ये आया 2,24,000। और इंटरेस्ट निकालने के लिए यहाँ पर इंटरेस्ट इज इक्वल टू
2,24,000 इंटू 12/100 इंटू 1/12 इंटू 1/12 करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि यहां हमने मंथ से मल्टीप्लाई करके अमाउंट को बहुत बड़ा कर दिया है, और ये जो मल्टीप्लाई हुआ है ये बाद में 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये इसका जो इफेक्ट होगा वो नलीफाई हो जाएगा और 12 कैंसिल हो गया, और आप देखिए सीधे वही आंसर आ गया 2240 ये मेरा आंसर हो गया, और ये आपके दो मेथड्स हो गए हैं। इसके बाद आपकी बुक में, आपकी 12th की बुक्स में शॉर्टकट मेथड्स की चर्चा की गई है। शॉर्टकट मेथड होते हैं जब हम उनको यूज़ कर सकते हैं। आपके बुक्स में कई सारे क्वेश्चन शॉर्टकट मेथड से करने लायक होते हैं, लेकिन याद रहे शॉर्टकट मेथड के लिए कुछ चीज़ें होना ज़रूरी है, तभी आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो अब देखिएगा, शॉर्टकट मेथड के लिए सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि जो ड्राइंग्स की गई हों वो हर ड्राइंग सेम अमाउंट की गई हो। जैसे अगर कोई पार्टनर 2000 रुपीज़ निकालता है तो वो हर महीने 2000 रुपीज़ निकालेगा, उसमें अमाउंट हर बार चेंज नहीं होना चाहिए। द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स शुड बी सेम, पहली शर्त। दूसरी शर्त, टाइम पीरियड भी सेम होना चाहिए। मीन्स ये क्या इसका मतलब क्या हुआ कि ये नहीं हो कि पार्टनर कभी तो मंथ के बिगिनिंग में निकाल ले और कभी वही पार्टनर मंथ के मिड में निकाल ले, या कभी वही पार्टनर मंथ के एंड में निकाल ले। टाइम पीरियड सेम। अगर कोई पार्टनर बिगिनिंग में निकालता है तो हर ड्राइंग्स उसको बिगिनिंग में ही करनी चाहिए, अगर एंड में करता है तो एंड में, और अगर मिड में करता है तो मिड में। यही तीन बातें नॉर्मली इसमें प्रिज्यूम की जाती हैं। तो अमाउंट शुड बी सेम, time of drawing should be same, and the interval also should be same. इंटरवल भी सेम होना चाहिए। इंटरवल मीन्स या तो 1 मंथ की गैपिंग हो तो पर मंथ कहेंगे उसको, मंथली ड्राइंग्स कहेंगे, या पर क्वार्टर निकाल ले वो तो क्वार्टरली कहेंगे। ज़्यादातर इन्हीं दो टॉपिक्स को हम लोग कवर करते हैं। तो सबसे पहले अगर मंथली ड्राइंग्स की गई हैं, मंथली ड्राइंग्स अगर की गई हैं, मंथली ड्राइंग्स फॉर 12 मंथ्स की बात कर लेते हैं। पहले मंथली ड्राइंग्स फॉर 12 मंथ्स की बात कर लेते हैं, बाद में हम 6 मंथ्स और 9 मंथ्स को भी कवर करेंगे आज ही। 12 मंथ्स अगर की गई हैं, और तो यहां पर आप समझ लें, अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ में ड्राइंग की गई है, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, तो 6.5 मंथ हम यूज कर लेंगे शॉर्टकट मेथड में। अगर मिड ऑफ द मंथ में यूज की गया है तो 6 मंथ हम यूज करेंगे। जब हम टाइम लिखते हैं उसमें P इंटू R इंटू T होता है ना, तो जो T आएगा वो फर्स्ट में 6.5 मंथ, सेकेंड में मिड अगर है तो 6 मंथ्स, और अगर एंड ऑफ एवरी मंथ है तो 5.5 मंथ। अब इसका हम एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे। सपोज एक फर्म है जिसमें पार्टनर्स विड्रू फॉलोइंग अमाउंट्स। तीनों को समझा देता हूं। मान लेते हैं मिस्टर एक्स विड्रू ₹5,000 पर मंथ at the beginning of the month। तो क्या होगा अभी देखेंगे। मिस्टर वाई विड्रू ₹6,000 पर मंथ एट द मिड ऑफ द मंथ। अगर मिड ऑफ द मंथ निकालेंगे तो क्या होगा, और मिस्टर जेड मान लेते हैं, मिस्टर जेड विड्रू सपोज 8,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो अब मैंने स्पेस छोड़ दिया है, सबका निकाल के दिखा देता हूं। इनके लिए क्या होगा देखिए, 5,000 पर मंथ है
इंटू 12, पूरे साल भर का हो गया। परसेंटेज हम वही 12% हमेशा लेके चल रहे हैं, इंटू 12/100 और इंटू, देखिए बिगिनिंग में क्या लिखा है 6.5/12। इनका कैलकुलेट कर लेंगे, सब एक साथ अभी कर लेंगे। इनका देखेंगे 6000 इंटू 12 मतलब पूरी ड्राइंग्स हो गई, इंटू 12/100 इंटू 6/12, ये y के लिए हो जाएगा। और z के लिए देखेंगे 8000 इंटू 12/100 इंटू 5.5/12। इस तरह हमने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से सारा कुछ बता दिया। देखिए 5000 इंटू, ये कर लेते हैं, 12 कैंसिल हो गया तो इंटू 12 इंटू 6.5 इज इक्वल टू इतना डिवाइडेड बाई 100 और ये आया 3900। इनका देखते हैं, ये भी 12 कैंसिल हो गया, चाहे तो हम 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं। 60 इंटू 12 इंटू 6 और ये आया 4320। इनका कितना आया 4320। और इनका देखिए, इसमें भी 2 0 कैंसिल किया, 12 से 12 कैंसिल किया और ये 80 इंटू 12 इंटू 5.5 और इस तरह इनका आया 5280। इस तरह ये हुआ जब पार्टनर्स सेम अमाउंट, सेम ड्यूरेशन, टाइम गैप एंड सेम टाइम पर विड्रॉ करते हैं। ये बात ज़रूरी है, तभी हम शॉर्टकट मेथड कर सकते हैं। अगर अमाउंट चेंज हो रहे हैं और अगर ड्यूरेशन भी चेंज हो रहा है, कोई फिक्स नहीं है, जब ज़रूरत तब निकाल रहे हैं, तब तो प्रोडक्ट मेथड ही हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। तब हमारे पास इस शॉर्टकट मेथड की चॉइस नहीं होती है। और हम शॉर्टकट मेथड तभी यूज़ कर सकते हैं जब मैंने बताया 3 बातें हों। तो ये तो हो गया जब मंथली ड्राइंग्स हो रही हैं फॉर 12 मंथ्स। और अब हम इसके बाद क्वार्टरली ड्राइंग्स की बात कर लेते हैं। क्वार्टरली ड्राइंग्स की बात करते हैं। अगर क्वार्टरली ड्राइंग्स की गई तो क्या होता है? क्वार्टरली ड्राइंग्स में बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर लिखना चाहिए। अब क्वार्टर, तो यहां पर 7.5 मंथ हो जाता है। 7.5 मंथ अगर बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर है, मिड ऑफ द क्वार्टर के लिए 6 मंथ्स और एंड के लिए 4.5 मंथ्स। ये हो गया मेरा। अगर क्वार्टरली ड्राइंग्स हैं फॉर 12 मंथ्स लेकिन 4 बार निकाली गई होंगी, तो ये रहा मेरा, ये फॉर्मूला चलेगा। बिगिनिंग के लिए 7.5 मंथ 7.5, मिड के लिए वही 6 नो चेंज, एंड के लिए 4.5। और अब हम यहाँ पर कैलकुलेशन देखेंगे। मिस्टर एक्स विल डू 5000 पर क्वार्टर लिख लेंगे यहाँ पर क्वार्टर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ये मेरा क्वेश्चन चेंज हो गया। मिस्टर एक्स विल डू 5000 पर क्वार्टर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। मिस्टर वाई विल डू ₹6000 पर क्वार्टर एट द मिड ऑफ ईच क्वार्टर। और मिस्टर जेड विल डू सेम 8000 पर क्वार्टर एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। और अब यहां कैलकुलेशन देख लीजिए, यहां पर चेंज क्या हो जाएगा? 5000 की जगह क्वार्टर 4 होते हैं तो इंटू 4 हो जाएगा, इंटू 4 हो गया, 12% हो गया और 7.5/12 7.5/12। और इस तरह देखिए क्या वैल्यू आएगी। 5000 12 कैंसिल कर देते हैं और 0 से 0 भी कैंसिल कर देते हैं, छोटा हो जाएगा हमारा ये 50 इंटू 4 इंटू 7.5 और इस तरह ये वैल्यू आई ओनली 1500 रुपीज़। 1500
y की देखते हैं, अगेन यहाँ पर हम करेंगे इंटू 4 और यहाँ पर 6 ही रहेगा, तो यहाँ पर अगेन 12 कैंसिल, 0 कैंसिल, तो 60 इंटू 4 इंटू 6 और ये आया 1440। और अगर यहाँ पर करेंगे अगेन यहाँ पर इंटू 4 आ जाएगा और 4.5 12 कैंसिल हो गया और इस तरह ये हमारा 80 इंटू 4 इंटू 4.5 और ये वैल्यू आई 1440 अगेन इसका भी। इस तरह आपने देखा अगर ड्राइंग्स पर मंथ की जाती हैं तो क्या फॉर्मूला चलता है, पर क्वार्टर की जाती हैं तो कैसे हम सॉल्यूशन में चेंज करते हैं। ध्यान रहे पर मंथ होगा तो ड्राइंग्स के अमाउंट को इंटू 12 से करते हैं, और अगर क्वार्टर होता है तो जल्दीबाजी नहीं करेंगे प्लीज़, यहाँ पर इंटू 4 करेंगे आप, क्योंकि साल में 4 क्वार्टर होते हैं इसलिए इंटू 4 होता है, मंथ्स 12 होते हैं इसलिए इंटू 12 हुआ। अब एक और छोटी सी चीज़ बाकी है, वो भी अगर मैं आपको बता दूंगा तो पूरा ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपका कवर हो जाएगा। अब मान लेते हैं अगर फर्म पूरे 12 मंथ्स नहीं चली, पूरे साल भर नहीं चली है, 9 मंथ्स या 6 मंथ चली है, तो यहाँ पर अब एक आपको तरीका बताते हैं। ये जो मंथ्स वगैरह आए हैं 7.5 मंथ्स या 4.5 मंथ्स या 5.5 6.5, इनका एक कॉन्सेप्ट भी है, निकालने का एक तरीका भी है, प्रिंसिपल जो भी आप कहें फॉर्मूला, उसमें आपको ध्यान रखना है। मैं एग्जाम्पल लेके चलूंगा। अगर मान लेते हैं 9 मंथ्स के लिए ड्राइंग्स की गई हैं, यहां पर भी मैं मान के चल रहा हूं अगर मिस्टर एक्स हैं, उन्होंने ड्राइंग स्कीम, एग्जाम्पल ले रहा हूं, उन्होंने 9 मंथ्स के लिए किया है तो ऊपर लिख दिया मैंने, बिगिनिंग में किया है और मान लेते हैं इन्होंने 10,000 पर मंथ किया है, ठीक है। मिस्टर वाई ने मिड में किया है, 8,000 किया है पर मंथ, और मिस्टर जेड ने एंड में, हर मंथ के एंड में, बट ओनली फॉर 9 मंथ्स, और यहां पर इनका मान लेते हैं इन्होंने 9,000 किया पर मंथ। ये मेरा एग्जाम्पल है। अब बहुत ध्यान समझिएगा, अगर मिस्टर एक्स ने बिगिनिंग में किया है और 9 मंथ्स के लिए किया, तो जो इनकी पहली ड्राइंग्स हैं, अगर हम यहां मान लें कि इनकी फर्म शुरू हुई थी 1 जुलाई को, 9 मंथ्स के लिए क्या मानेंगे हम, इनकी फर्म शुरू हुई 1 जुलाई को, तो 31 मार्च तक हम इनको निकालेंगे। अगर 1 जुलाई मान लीजिए 19 है तो 31 मार्च 20 तक होगा इनका। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स हुए। तो यही प्रिज्यूम कर रहे हैं कि इनकी फर्म शुरुआत ही हुई थी 1 जुलाई को, और बिगिनिंग में अगर पार्टनर एक्स ने ड्राइंग्स की हैं तो पहली ड्राइंग्स हुई 1 जुलाई को और आखिरी ड्राइंग्स की होगी 1 मार्च, क्योंकि हर मंथ की बिगिनिंग में करते हैं। प्लीज बहुत ध्यान से, पहली ड्राइंग्स 1 जुलाई यानी 9 मंथ्स, 1 जुलाई से 31 मार्च 9 मंथ्स। लास्ट ड्राइंग्स, फर्स्ट ड्राइंग्स और लास्ट ड्राइंग का ड्यूरेशन देखते हैं। फर्स्ट ड्राइंग्स का ड्यूरेशन क्लोजिंग डेट तक का और लास्ट ड्राइंग्स तक का क्लोजिंग डेट तक का। तो फर्स्ट ड्राइंग में 9 मंथ्स, 1 जुलाई से 31 मार्च। लास्ट ड्राइंग 1 मार्च को हुई तो 1 मार्च से 31 मार्च 1 मंथ अपॉन
2, तो ये आ जाएगा 5, 10/2 5। तो हम यहां पर टाइम में 5 मंथ यूज करेंगे। अब अगर इंटरेस्ट निकालना भी होगा तो कैसे निकालेंगे? 10,000 इंटू 9 मंथ्स, क्योंकि 9 मंथ्स ड्राइंग्स हुई है, इंटू 12/100, मेरे एग्जाम्पल वही चल रहा है, इंटू 5/12 और निकाल लेंगे। इसी तरह अब मिड का समझिए। अगर मिस्टर वाई ने मिड में किया है तो पहली ड्राइंग्स की होंगी 15 जुलाई को, क्योंकि मिड में करते हैं। तो 15 जुलाई से 31 मार्च तक 8.5 मंथ्स, समझिएगा भाई, 8.5 मंथ्स। लास्ट ड्राइंग्स के लिए 0.5 मंथ्स, आधे महीने, अपॉन 2, तो आंसर आ जाएगा 9/2 4.5 मंथ्स, 4.5 मंथ्स। और अगर इसका हमें ब्याज निकालना पड़े तो हम कैसे निकालेंगे? 8,000 इंटू 9 इंटू 12/100 इंटू 4.5 अपॉन 12। और लास्ट में अगर एंड में किया गया है तो फिर समझिएगा, फर्स्ट ड्राइंग्स हुई होंगी 31 जुलाई को, तो 31 जुलाई से 31 मार्च तक 8 मंथ्स, प्लस लास्ट ड्राइंग की गई होगी 31 मार्च को, क्योंकि वो हर महीने के एंड में निकालते हैं। हर महीने के एंड का मतलब हो गया 31 मार्च, तो 0 हो गया, तो 8 + 0/2 = 4 आ गया। तो ये 4 मंथ्स हो जाएगा। और इस तरह हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हमारा 9,000 इंटू 9 इंटू 12/100 इंटू 4/12। अब अगर आप अमाउंट निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं, बहुत आसान है। 12 कैंसिल और ये कैंसिल हो गया, 9 5 = 45, 4500 हो गया। ठीक इसी तरह ये 12 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, 80 इंटू 9 इंटू 4.5, ये आया 3240। और इनका देखते हैं, 12 कैंसिल, 4 9 9 = 81, 810 हो गया, इंटू 4 कर देते हैं तो ये आ गया 3240, इनका भी आ गया। और इस तरह ये मेरा हुआ 9 मंथ्स के बारे में। और अब लास्ट में 6 मंथ्स की भी बात कर लेते हैं, और ये तब आपका इंटरेस्ट और ड्राइंग्स पूरा हो जाएगा। अगर 6 मंथ्स हैं तो अब हम मान लेते हैं कि इनकी फर्म शुरू हुई है 1 अक्टूबर को। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स। अगर मान लेते हैं इनकी फर्म स्टार्ट हुई 1 अक्टूबर को और ड्राइंग्स हो रही हैं बिगनिंग में 10,000, वो सब सेम रखते हैं। तो देखिए पहली ड्राइंग्स में 1 अक्टूबर को की, फिर सुन लीजिएगा 1 अक्टूबर से 31 मार्च, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स। पहली ड्राइंग 6 मंथ्स। लास्ट ड्राइंग हुई होगी 1 मार्च को, 1 मंथ्स अपॉन 2, तो ये हो गया 7/2 3.5 मंथ्स। यहाँ क्या चेंज हो जाएगा? बस यहाँ तो पहले इंटू 6 चेंज होगा और यहाँ पर इंटू 3.5 हो जाएगा इसकी जगह। ठीक, इसमें देख लेते हैं। अगर मिड में किया गया है तो 5.5 मंथ्स, क्योंकि हमने पहली ड्राइंग्स कब की होंगी? 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर से 31 मार्च तक 5.5 मंथ्स होते हैं। और लास्ट ड्राइंग के लिए 0.5 मंथ्स, तो ये 6 हो गया, 6/2, ये 3 हो गया बेटा। तो यहाँ पर क्या चेंज होगा? अब तो 9 मंथ्स है नहीं, इंटू 6 और इंटू 3 हो जाएगा ये 3/12। और लास्ट में अगर ये एंड में किया गया तो पहली ड्राइंग की गई 31 अक्टूबर को,
31 अक्टूबर अक्टूबर छोड़ देंगे, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च यानी 5 मंथ्स। लास्ट ड्राइंग की होगी 31 मार्च को, तो 0 मंथ अपॉन 2, तो ये हो गया 2.5 मंथ्स। और इस तरह यहाँ पर क्या चेंज होगा, इंटू 6, और यहाँ पर हो जाएगा इंटू 2.5। और अगर आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यूज, ये वैल्यू हम चेंज कर लेते हैं। और इस तरह 12 12 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो 3.5 इंटू 6 इंटू 100, तो ये आ गया 2100। फिर अगेन ये कैंसिल, 12 12 कैंसिल, 80 इंटू 6 इंटू 3, ये आया 1440। और यहाँ पर भी 90 इंटू 6 इंटू 2.5, 1350। इस तरह ये हमारा टॉपिक आज का ख़त्म होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मैंने बहुत डिटेल में आपको समझा दिया। अब मुझे नहीं लगता कि आपके बुक्स के कोई भी क्वेश्चन आपको परेशान करेंगे, बस आप इसको बहुत ध्यान से समझ लिया आपने। थैंक्स अ लॉट।